आसम नाज़रीन नसरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फंस गई है। ये सब ने मिलकर एक चलक्कर मारा है जो कि शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। मोहसिन नकवी साहब पता नहीं नाज़रीन और कितना ज्यादा इस मुल्क को एम्बैरेस करेंगे, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, अडयाला जेल में कुछ ऑफिशियल्स गए और इमरान खान ने उन्हें कहा कि भाई जाओ, मेरा वक्त जाया ना करो। यानी जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी ऑफिशियल्स को यह कह रहा है कि भाई जाओ, बस हो गई है, मेरा और वक्त जाया ना करो, मैं और कोई जवाब नहीं दूंगा। नाज़रीन, इमरान खान निजाम को घुसेड़ते घुसेड़ते वहां पर लेकर चला गया है कि जहां पर सफोकेशन या फिर क्राइसिस की इंतहा हो गई। यह मुल्क खौफनाक किस्म के नाज़रीन बहरान के अंदर फंस चुका है और ये लॉन्ग टर्म बहरान है जो कि अब सर उठा रहा है और ये मजीद खौफनाक होता चला जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो ये आनियां जानियां जो लग गई हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। ये इस मैडनेस के पीछे कोई ना कोई मेथड है जो सारी चीजें हो रही हैं। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आप देख लें खाली, यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इस न्यूक्लियर स्टेट के अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन कतर गए, वापस आए, फिर कतर गए, कतर से सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से बरतानिया जाएंगे, बरतानिया से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से वापस आएंगे, फिर बरतानिया जाएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल है कि जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर 30 से 35 फौजी जवान शहीद हो गए, जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन बवाल आया हुआ है, पूरा सुबह रुड़ चुका है, खौफनाक फूड क्राइसिस सर उठा चुका है उस सुबह का प्राइम मिनिस्टर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, यानी जहाज से ही नहीं उतरेगा, वो सिर्फ जहाज पर रहेगा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। दैट्स इट। दिलों के वजीर आजम पाकिस्तान को नवाज दो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, नाज़रीन वो फौरी तौर पर उन्होंने अपना चोला शोला उठाया है, अपने बर्तन जो कुछ भी था बैग शैग उठाया और वो बरतानिया चले गए। मियां नवाज शरीफ साहब जब भी बरतानिया जाते हैं या शरीफ खानदान जब भी, शहबाज शरीफ साहब भी 2 दफा बरतानिया जाएंगे, ये बरतानिया में इकट्ठे होते हैं, उसका मतलब नाज़रीन बड़ा क्लियर है कि कहानी हाथों से निकल गई है या रेत हाथों में से फिसलना शुरू हो गई। जब भी इनका कंट्रोल लूज होता है, जब भी अहम तरीन टाइम पाकिस्तान में करीब आ जाता है, ये बरतानिया चले जाते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं ठहरते। तो मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया चले गए। उसके बाद बच्चे पीछे हमारे जो मसीहा हैं, हमारे जो ऑनर्स हैं, हमारे जो मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, बहरहाल आप खुद ही अपनी तरफ से सोच लें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत का सरबराह, न लेनी न देनी सेरेमोनियल ये पोजीशन है, लेकिन वो बंदा चीन गया हुआ है। कोई समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 12 दिनों के टूर के ऊपर चीन के अंदर जाकर क्या कर रहे हैं। ना उन्हें चाइनीज आती है, ना अंग्रेजी आती है, हाथ बेचारा क्या उनका कांपता है मेरी तरह से गिलास उठाते हुए, तो वो क्यों चाइना के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये 12 दिनों के टूर के ऊपर आसिफा भुट्टो साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब चीन चले गए। अब वो चाइनीज भी नाज़रीन सोच रहे होंगे कि यार हम लोग काम करने वाला अच्छा खासे काम कर रहे थे, ये आकर बैठ गए, यानी कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों आकर बैठे हो। तो ये सूरत हाल ओवरऑल जो बन चुकी। अब दूसरा बहरान जो उठा रहे वो अदालतों के अंदर है। अदालतों के अंदर नाज़रीन इस वक्त तूफान मचा हुआ है, बवाल है जो कि अदालतों के अंदर आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो रिएक्शन है, जजेस का जो रिएक्शन है, जो कुछ जस्टिस जहांगीरी के साथ कर दिया गया, आज जो जस्टिस बाबर सत्तार ने कर दिया है, जो कुछ चीफ जस्टिस साहब जो कि खुद मुलजिम है ईमान मजारी साहबा के मामले में, वो खुद जिस तरीके से उनके गिरद सर्कल तंग हो गया है और जिस तरीके से वो कमेटीज को चेंज कर रहे हैं या जो कुछ वो कर रहे हैं, तो अदालतों के अंदर नाज़रीन एक खौफनाक किस्म का बहरान सर उठा चुका है। वुकला इसके ऊपर इसकी कंडेमनेशन जारी कर रहे हैं, बार्स इसके ऊपर बोल रही हैं, हर तरफ से एक चीखो पुकार है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो मईशत है बिल्कुल इस मुल्क की बर्बाद होकर रह गई है। रोजाना की बुनियाद पर डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट 25 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर कर्जा उठा रही है और कोशिश कर रही है कि चीजों को आगे घुसेड़े, आगे लेकर जाए, लेकिन ये चीजें अब नहीं चल रही। सबसे बड़ा मामला नाज़रीन जो सर उठा चुका है वो है कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है। ये कोई पीटीआई नहीं है, ये कोई इमरान डूज नहीं है, ये कोई यूटीए नहीं है, ये कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स थे। ये दौलत मुश्तरका के जनाब यहां पर आए हुए थे। ये यानी कि पूरा यूरोप था जो कि यहां पर आया हुआ था और तकरीबन ये 54 या 55 स्टेट्स हैं जो कि उनके जो नुमाइंदे हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, जो कि यहां पर आए हुए थे। और उनकी वो रिपोर्ट है जिन्होंने इंतखाबात 2018 को बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो चिट्टी चिट्टी रॉबरी थी, ये तो चिट्टा चिट्टा पाकिस्तानी अवाम के साथ कर दिया गया, यानी बिल्कुल बिल्कुल अवाम को रौन दिया गया। तो वो जो रिपोर्ट है नाज़रीन, वो जब मंजर आम पर आएगी और उसे अभी बरतानिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो दुनिया भर में वो चीज रिपोर्ट हो रही है। अब उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जाली निजाम है, पार्लियामान जाली है। तो इसका मतलब है कि पार्लियामान जाली है, निजाम जाली है। तो इस निजाम के अंदर, इस पार्लियामान के अंदर से जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जजेस अपॉइंट हुए, जिस तरीके से जुडिशरी के पर काटे गए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता रहा है, उसकी नाज़रीन जीरो हैसियत है, वो 0/0 हो गई, यानी उसकी कोई हैसियत ही नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब चले तो गए अमेरिका में,
यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है वहां पर खिताब करेंगे। लेकिन नाजरीन उससे पहले अगर ये रिपोर्ट आ जाती है, और ये रिपोर्ट ज़ाहिर रिपोर्ट हो रही है, बैनुल अक़वामी साफ़ी ये सवाल पूछेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनके मुताबिक जाली प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी वहां पर हैसियत क्या होगी, उनकी वहां पर स्टैंडिंग्स क्या होगी? तो क्या यह भी मुमकिन है कि उन्हें खिताब से ही रोक दिया जाए? यानी ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यह ना हो कि वहां पर कोई खड़े होकर यह कह दे बाद में, या वहां पर मौजूद कि सर आप जो खिताब कर रहे हैं इस खिताब के लिए आपके पास लेजिटिमेसी नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है कि आप न्यूक्लियर स्टेट के तर्जुमान के तौर पर यहां पर आकर खड़े हो। तो हर तरफ से नाजरीन एक खौफनाक क्राइसिस है जो कि सर उठा चुका है। अब चंद चीजें आपके सामने रख देते हैं। एक तो जो FIA है अडयाला जेल में गई है और ये तफ्तीश कर रहे हैं इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट है उनके हवाले से। उस पर खान ने क्या कहा है, बड़ा सख्त नहीं इमरान खान ने जवाब दिया है, वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, फिर इमाम ज़ारी साहब के हवाले से भी कुछ यानी उनका भी गहरा तंग किया जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। जेल में इमरान खान से ट्विटर अकाउंट पर सवाल। इमरान खान को अडयाला जेल में इमरान खान से FIA वाले सवाल कर रहे हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है। इमरान खान ने कहा कि ट्विटर अकाउंट मेरा अपना है, मेरे कहने पर चल रहा है, उस ट्वीट से जो कुछ होता है वो मेरे कहने पर होता है। ये बात बड़ी वादे की इमरान खान ने, और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हर सवाल का यही जवाब है कि वो अकाउंट मेरा है, लिहाजा अब मेरा वक्त जाया ना करें। तो खान ने उसके बाद कहा कि मैंने पढ़ना है, मैंने कोई डेंशन मारना है, मैंने डंबल मारना है, मैं थोड़ी बहुत यानी पुशअप मारूंगा, मैं प्लान करूंगा, लिहाजा आप लोग मेरा वक्त जाया ना करें। लेकिन अगर आपने फिर भी सवाल पूछने तो मैं डेंशन शुरू करता हूं, मैं मसल को वार्म अप करता हूं, आप साथ साथ सवाल पूछते रहे। जवाब एक ही है कि भाई वो मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट से ट्वीट हो रहे हैं, मेरे अकाउंट से गुफ्तगू हो रही है, और वो गुफ्तगू और वो बातचीत मैं कर रहा हूं। ज़ाहिर खान बड़ी सख्त नाज़रीन गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है, और जिस तरीके से वो बयान कर रहा है। अडयाला जेल के बाद नाज़रीन अभी चंद मिनट पहले अलीमा खान साहबा और इमरान खान की बहनें गई हैं, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, रैली की सूरत में ये वहां से जा रहे हैं। वहां पर नाज़रीन ये खबर आई कि अलीमा खान पर अंडे फेंकने वाली खवातीन आज फिर वहां पर पकड़ी गई हैं और उन्हें पकड़कर उधेड़ा गया है हल्का सा। अलीमा खान पर जिसने अंडा फेंका था वो आज बदतमीजी कर रही थी। उज़मा खान का गाउन भी उस खातून ने खींचा है। जब हमने देखा तो उसका मास्क उतारा, वो परेशान हो गई, जब भागने लगी तो हमने उसे दबोच लिया। ये समीविया ताहिर साहिबा कह रही हैं कि हमने उसका मास्क खींचकर उतारा और फिर उसे दबोचा, तो दबोचने पर वो चीखी चिल्लाई और बड़ी मुश्किल से वो छोटा सा अवाम के बीच में से वो सुराख बनाते हुए वहां से फिसल गई, या वहां से वो निकल पड़ी। साथ एक और नाज़रीन आपके लिए गुड न्यूज़ है, मरीम साहबा ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और वो व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं। उन्होंने कहा कि टिकटॉक तो हो गया है, यूट्यूब की व्लॉगिंग पर इंशाल्लाह मरीम साहबा आ रही हैं, खुद भी व्लॉग बनाएंगी अज़मा बुखारी साहबा के मुताबिक। जाएं और जाकर वहां पर रोजाना की बुनियाद पर जरूर आप व्लॉग देखिएगा। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बहुत ही दिलेराना बहादुरी के साथ तगड़ा फैसला दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब नाज़रीन उन जजेस के अंदर शामिल हैं जो ये बाकायदा से ऐलान कर रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जस्टिस बाबर सत्तार साहब हो गए, सरदार इजाद इसाक खान साहब हो गए, समर रिफत इम्तियाज साहिबा हो गई, अच्छा उसके बाद जस्टिस जहांगीरी साहब हो गए। ये वो नाज़रीन मुअज़्ज़ज़ दिलेर खैरतमंद जजेस हैं जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं, निज़ाम के अंदर रहकर नाज़रीन मुज़ाहमत कर रहे हैं और वहां पर खड़े हैं। इन्होंने नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के लेफ्टिनेंट जनरल हफीजुर रहमान को ओहदे से हटा दिया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल हफीजुर रहमान साहब को ओहदे से हटा दिया गया और इनकी अपॉइंटमेंट को ही इलीगल करार दिया है। जैसे बाबर सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि आपके सामने जो नाम मौजूद थे उनमें मेरिट की पामाली की गई और आपने बिल्कुल नीचे से लेफ्टिनेंट जनरल का नाम उठाकर आपने इन्हें जनाब PTA का सरबराह लगा दिया। ये वो टाइम था नाज़रीन जब ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंद था, इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान के अंदर डाउन थी, और ट्विटर पाकिस्तान का नाज़रीन बंद करके पाकिस्तान के अंदर तमाम तर लोगों का जो प्राइवेसी थी उसे और ज्यादा वल्नरेबल कर दिया गया। इसी वजह से आप देख रहे डेटा लीक हो रहा है, अनरजिस्टर्ड VPNs लोगों के फोन्स के अंदर रजिस्टर्ड हुए, उन्होंने लोगों ने डाउनलोड किए और ज़ाहिर फ्री VPNs का इस्तेमाल किया, तो ये जनाब इन्हें फारिग कर दिया गया और इनकी अपॉइंटमेंट को इलीगल करार दिया गया। लेकिन चूंकि नाज़रीन ताकत तो अपनी जगह पर काम करती है और ताकत तो फिर ताकत होती है, तो फिर जनाब जो ही बाबर सत्तार साहब ने इन्हें वापस किया, फारिग किया, फौरन इनकी जो ऊपर इनकी जो अपील है वो दायर हो गई है। अब ये साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 99 सफात पर मबनी यह फैसला सुनाया। चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने की दरखास्त मंजूर करते हुए करार दिया कि चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उसके बाद एक और नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है इनका कि जनाब जो ही उन्होंने इन्हें फारिग किया तो उसके बाद जनाब दोबारा से
بڑے مختصر ٹائم میں، انتہائی مختصر ٹائم میں ناظرین ان کا جو ہاں یہ بلکہ آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ آج تقریباً 3:30 بجے خبر آئی کہ چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم آیا ہے۔ 7:07 پر ہائی کورٹ کے باہر سے خبر آئی کہ انٹرا کورٹ میں اپیل دائر ہو گئی ہے۔ 3 بجے فیصلہ آیا، عدالت بند ہو گئی، پھر 7 بجے بس خبر آ گئی کہ جناب 3-4 گھنٹوں میں ہائی کورٹ کے اندر انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی۔ یعنی اب 2 رکنی بنچ بیٹھے گا، فیورٹ بنچ بیٹھے گا، اور وہ ان کی تعیناتی کو دوبارہ سے بحال کر دے گا اور بابر ستار کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اپیل دائر کر دی گئی، حالانکہ آج کل کورٹ ٹائم 3 بجے ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں شاید یہ بھی خبر آ جائے کہ سنگل بینچ کا فیصلہ بھی معطل کر دو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کورٹ ٹائم 3 بجے ہے، لیکن 7 بجے جا کر انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو جاتی ہے۔ دس از ہاؤ ناظرین پاکستان کے اندر معاملات کو چلائے جا رہے ہیں، معاملات کو مینج کیا جا رہا ہے، اور دس از ہاؤ چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا ناظرین، ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے، دلیر بہادر غیرت مند یہ بیٹی ہیں، یہ ان کا جو رول ہے، ان کا جو کردار ہے ناظرین، یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا۔ مزاحمت کاریں، عہد مزاحمت ہے جس کے نام سے انہیں یاد رکھا جائے گا۔ انپریسیڈنٹڈ بریوری، بہادری، اصول کے اوپر کھڑے ہونا۔ ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے خلاف اسلام آباد بار کونسل میں شکایت دائر ہو گئی ہے۔ تحریری شکایت میں ایمان مزاری ایڈوکیٹ کا لائسنس منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ کا ایمان مزاری کا لائسنس منسوخ کرنے کی، اور یہ ایڈوکیٹ عدنان اقبال نامی کو بندہ ہے جس نے یہ شکایت کی ہے، اور انہوں نے الزام لگائے ہیں کہ ایمان مزاری ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بھائی اس ملک کے اندر یعنی کون ہے ناظرین جو کہ ریاست مخالف نہیں ہے؟ ہر بندہ ریاست مخالف، جرنلسٹ ریاست مخالف، ملکو ریاست مخالف، کرکٹر ریاست مخالف، کون ہے جو اس ملک کے اندر ریاست مخالف نہیں؟ ایمان مزاری ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور وہ سرکاری آفیسرز کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور منفی مہم چلاتی ہیں۔ مزید کہا گیا کہ ایمان مزاری ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے میں، یعنی یار کون سی بغاوت ہے جس پر ایمان مزاری اسلام آباد میں رہ کر ایک کمزور طبقے کے ساتھ کھڑی ہو کر اکسا رہی ہے؟ تو یہ ان کے خلاف بھی ناظرین ایک درخواست دائر کر دی گئی۔ اب ناظرین پاکستانی کرکٹ ٹیم کا معاملہ ہے، اور یہ مزید امبیرسمنٹ کریٹ ہو رہی ہے۔ انڈیا نے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملائی، لعنت ہو اس حرکت کے اوپر، شیمفل حرکت ہے، تھگڑ قسم کی، ٹچی قسم کی حرکت ہے، پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے۔ انڈین اپنے کھلاڑی اسے کنڈیم کر رہا ہے۔ سورو گنگولی نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے، سچن اس کے اوپر نہیں بولا، لکشمن اس کے اوپر نہیں بولا، ڈریوڈ اس کے اوپر نہیں بولا، آسٹریلینز اس کو کوئی بندہ نہیں بولا، سب کو پتا تھا ٹچی حرکت ہے۔ ہاتھ نہیں ملائے تو بھائی تیل لگائیں۔ اب گراؤنڈ کے اندر انہیں ایسا سیکا لگائیں، ایسا پھینٹا لگائیں گے، میں یہاں سے ہو کر ان سے ہاتھ ملاؤں گا، نہ ہاتھ ملائے تو پیسے واپس۔ اب گراؤنڈ میں پھینٹا لگائیں۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہمیں چونکہ ہاتھ نہیں ملایا گیا لہذا ریفری کو فارغ کریں، نہیں تو ہم میچ نہیں کھیلیں، ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے۔ اب آئی سی سی کا ناظرین جو چیئرمین ہے وہ جے شاہ ہے، اور جے شاہ کا جو ابا ہے وہ امت شاہ ہے، وزیر داخلہ۔ یہ ہندوتوا نظریے کے لوگ ہیں، تو آئی سی سی کے اوپر ناظرین ان کا کنٹرول ہے، چیئرمین ان کا اپنا ہے جو کہ خود اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے متاثر ہے۔ تو کیسے آئی سی سی یہ فیصلہ دے سکتی تھی کہ یہ ریفری جسے مجبور کیا گیا، انڈین ٹیم کو ہاسٹے بنایا گیا کہ تم نے اسلام نہیں کرنا، وہ کیسے دیتا؟ محسن نقوی کی یہ سٹیٹمنٹ امبیرسمنٹ بن گئی ہے۔ کل پاکستان میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ بھائی کھیلیں آپ میچ، اپنی گیم بہتر کریں، انہیں ٹھوکیں، گراؤنڈ کے اندر پٹکار مارے بمراہ کو لگے نا 2 چھکے، پانڈیا چھپری کو مارا نا آخر میں شاہین نے، ہمت تو کریں، تھوڑی سی دلیری دکھائیں بھائی، سائے میں تھوڑے سے منڈے نیچے کر کے ہلکا جا سامنے نکلے نا ابھیشیک شرما کی طرح، آئے نا تھوڑا سا سامنے رڑکیں، تھوڑی سی ہمت کا پتا کریں۔ میرے خیال میں کل پاکستان کو جی کھیلنا چاہیے، آپ کو کھیلنا چاہیے، کھیلیں، اٹس اوکے، ہم ایک اور بےعزتی برداشت کر لیں گے، آپ نے بہت بےعزت ذلیل ہمیں کر دیا ہے، ہم مزید برداشت، کھیلیں، اٹیک کریں اور ان پر چڑھ دوڑیں۔ یہ نہ کریں کہ بھائی 62 گیندیں آپ لوگ 20 اوور میں 62 گیندیں آپ خالی ڈاٹ بالز کھیل رہے ہیں، یار شرمناک۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔